बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन। हज़रत अली ने फरमाया, जब लोग गुस्से में होते हैं तो उनकी बात गौर से सुना करें, क्योंकि असल हकीकत तभी सामने आती है। नाज़रीन, दो औरतों के बीच चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। अगर बाएं बाजू में दर्द हो तो ये दिल कमज़ोर होने की निशानी होती है। अगर दाएं बाजू में दर्द है तो ये जिगर के कमज़ोर होने की निशानी होती है। जिस घर में खजूर होगी उस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। शहद के सिवा हर मीठी चीज़ में जहर है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज़ में शिफा है। नाखून काट कर ज़मीन में दफन करने से उम्र बढ़ती है। बाएं जानिब करवट करके सोने से उम्र कम होती है। दाएं जानिब करवट करके सोने से उम्र बढ़ती है। नीम के पेड़ के नीचे बैठने से जिल्द नरम रहती है। नाशपाती का बीज चबाने से दांत में दर्द नहीं होता। आंसुओं को रोकने से दिल के साथ साथ दिमाग पर भी दबाव पड़ता है। इससे गुरेज करें, क्योंकि गम में रोना आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। जो लोग खर्राटे ज़्यादा मारते हैं वो लोग सुस्त होते हैं। प्याज के छिलके को सहन में लटकाने से मच्छर नहीं आते। घर में अंडे के छिलके रखने से छिपकलियां नहीं आती। केला एक खुशगवार फल है। सिर्फ एक केला खाने से आपका गुस्सा, उदासी और चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। मिट्टी में खेलने से कभी सांस की बीमारी नहीं होती। रेत पर खेलने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। जो लोग शादी करते हैं वो उन लोगों के मुकाबले में लंबी उम्र और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं जो लोग शादी नहीं करते। जो लोग मुंह खोलकर सोते हैं वो ज़हीन होते हैं। अगर रात को टमाटर खाया जाए तो ज़िंदगी भर दमा की बीमारी तुम्हारे करीब भी नहीं भटकेगी। ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ खाने से गले में इन्फेक्शन हो जाता है। तन्हाई इंसान को ज़्यादा नहाने, ज़्यादा सोने और ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर दाएं कान में खारिश हो तो समझ जाओ कि आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। पेशाब करते वक्त बातें करने से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। अगर फिटकरी बारीक पीस कर होंठों पर लगा दी जाए तो मोटे होंठ पतले हो जाते हैं। हामिला औरतें सुबह के वक्त सलाद का इस्तेमाल करें, इससे होने वाले बच्चे तंदुरुस्त पैदा होता है। मुल्तानी मिट्टी जली हुई जगह पर लगाने से जलन का निशान ख़त्म हो जाता है। गिले शिकवे करने वालों के पास मत बैठो, वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। बावजू रहने से रिज़्क और उम्र में इजाफा होता है। जिस गुनाह से उम्र कम होती है वो है माँ से बदसलूकी। जिस गुनाह से दुनिया ही में पकड़ होती है वो है जुल्म, और जिस गुनाह से इंसान पर लानत होती है वो है झूठ। जिस गुनाह से रिज़्क तंग हो जाता है वो है ज़िना। जिस गुनाह से पर्दाफाश हो जाता है वो है नशा, और जिस गुनाह से पूरी इंसानियत तबाह होती है वो है कत्ल। जिस गुनाह से नेमतें छीन ली जाती हैं वो है तकब्बुर। जिस गुनाह से दुआएं कबूल नहीं होती वो है हराम की कमाई। जिस गुनाह से रब नाराज़ होता है वो है बाप की नाफरमानी। नाजरीन, ज़िंदगी में आप जो भी चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता। आपकी ज़िंदगी को सिर्फ आप ही तब्दील कर सकते हैं और कोई नहीं। खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से साफ करने से रिज़्क में बढ़ोतरी होती है। दस्तरखान से गिरे हुए टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून और पागलपन की बीमारी में मुब्तला नहीं होता। जुम्मा के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। जन्नत में एक नहर है और उसका नाम कौसर है। अगर आप उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं तो अपने दोनों कानों में ज़ोर से उंगलियां डालकर सुन लें। ये हज़रत आयशा सिद्दीकी की रिवायत है। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है। हर महीने के पहले दिन शहद चाटना बड़ी तकलीफ़ों से महफूज रखता है। छोटी और सुर्ख ज़ुबान खुशखबरी की निशानी है। बड़ी और मोटी ज़ुबान जहालत और बेवकूफ़ी की अलामत है। चमकदार सफ़ेद और सुराखों वाले दांत खुशकिस्मती की अलामत है। जो शख्स निहार मुँह साथ खजूर खाएगा उस पर कभी जादू का असर नहीं होगा। औरत की थोड़ी पर बाल आना हार्मोन्स के तवज्जो में बिगाड़ की अलामत है।
या किसी मेडिकल मसले जैसे PCOS, PCOD की अलामत हो सकती है। आप इसका इलाज करवाएं और इस पर नज़रअंदाज ना करें। रात के वक्त एक घड़ी ऐसी आती है जिससे हर दुआ कबूल होती है। मिसवाक करने वाले शख्स को मौत के वक्त कलमा नसीब होता है। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा पड़ेगा, अल्लाह ताला उसे मौत के वक्त कलमा नसीब करेगा। किसी अच्छी चीज़ को देखो तो माशाअल्लाह कहा करो। जो शख्स वॉशरूम में ज़्यादा देर तक बैठेगा वो जिगर की बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा। बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करने वाले की उम्र में इजाफ़ा होता है। सदका बलाओं और मुसीबतों को टालता है। ज़िंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि लोग जो आपकी पीठ पीछे बोलते हैं वो आपको सुनाई दे, क्योंकि अगर आपने वो सब सुन लिया तो इस दुनिया में आपको अपना कोई एक भी मुखलिस नहीं मिलेगा। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और आगे सब अल्लाह पर छोड़ दो। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करें, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। आप मेरी दुआओं में हमेशा शामिल रहते हैं।